साथियों को। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पैरामेडिक्स ग्रोथ में। तो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो स्केलेटल सिस्टम का पहला पार्ट था। अब हम उसका दूसरा पार्ट देखते हैं जिसमें हमारा है उसका फंक्शंस और कौन कौन से डिजीज आपको हो जाती हैं। तो स्केलेटल सिस्टम जैसे कि हमने पढ़ा था कि पूरा मानव का कंकाल तंत्र इसको हम कहते हैं। तो इसके वेरियस फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे कार्य करता है। तो पहला कार्य क्या करता है, ये आपके बॉडी को सपोर्ट करने का, जो आपका बॉडी का वेट है उसको सपोर्ट करने का, और मसल्स के साथ मिलकर ये क्या करता है, आपको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। आप इजिली इससे मूव कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कार्य क्या होता है इसका, कि ये ब्लड बनाता है क्योंकि इसके पास बोन मैरो होती है और वहां से आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये मिनरल्स को भी स्टोर करने का कार्य करता है। जो भी आपका स्केलेटल सिस्टम है, जो कि बोन्स है, वहां पर आपके विटामिन डी और कैल्शियम स्टोर हो जाता है, यानी ये मिनरल्स को भी स्टोर करेगा। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन होता है, वो होता है आपके बॉडी को प्रोटेक्शन देने का। लाइक कि जो आपके लंग्स हैं, जो आपका हार्ट है, उसको प्रोटेक्ट करेगा आपका रिब केज। ठीक है, तो एज अ प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होता है। इसके अलावा आपका जो ब्रेन है उसको भी आपकी स्कल बोन प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ओवरऑल ये प्रोटेक्शन काम कर रहा है, आपको मोशन करवाने के काम कर रहा है, आप यहाँ से वहां मूवमेंट कर पा रहे हैं। ये सारा का सारा काम आपके स्केलेटल सिस्टम का है। ठीक है, आपका चाहे आरबीसीज को प्रोड्यूस करना, मींस ब्लड को प्रोड्यूस करना, या फिर मोशंस करवाना, या फिर आपके जो भी मिनरल्स हैं उनको स्टोर करके रखना। तो यहां तक हमारा फंक्शंस क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे के बारे में, जो है कि इसको कौन कौन से डिजीज आपकी बॉडी को इफेक्ट करती हैं, यानी जो आपका जो कंकाल तंत्र है उसको कौन कौन से डिजीज इफेक्ट कर लेती हैं। तो पहला आता है आपका अर्थराइटिस। अर्थराइटिस ये वो कंडीशन होती है जहां पर जो एज के हिसाब से होती है, पर कई बार क्या होता है कि आपको ट्रॉमा होने के बाद आपकी मेडिकेशंस होती हैं और उस दौरान भी आपको अर्थराइटिस की शिकायत हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, इसको हम उस कंडीशन को कहते हैं जहां पर आपकी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम की कमी होने के कारण आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और तीसरी जो मेजर दिक्कत आपके साथ आती है, यानी मानव कंकाल तंत्र के साथ आती है, वो है आपका फ्रैक्चर का होना। ये आपके नॉर्मली आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको कार ने हिट कर दिया, यानी आपका रोड ट्रेड एक्सीडेंट हो गया, या फिर आप कहीं से स्लिप कर गए, तो इजिली आपकी बोन टूट जाती है। तो उस टाइम कंडीशन भी आपके स्केलेटल सिस्टम को इफेक्ट कर सकती है, यानी फ्रैक्चर होना। उसके अलावा आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होना, इसकी वजह से आपकी जो बोन्स है इजिली टोटल हो जाती है, टूट जाती हैं। तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अब आपने फंक्शंस देख लिए और कौन कौन सी बीमारियां आपके स्केलेटल सिस्टम को हो जाती हैं, स्केलेटल सिस्टम जिससे सफर करता है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं जिसके माध्यम से आप जो है इससे अपना बचाव कर सकते हैं। तो पहले है, आपने बहुत अच्छी डाइट लेनी है, आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, ताकि क्या है कि जो आपकी बोन है उनका जो वजन उठाने की क्षमता है वो बढ़ सके। इसके अलावा आप विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में खाइए, जैसे कि योगर्ट होता है, मिल्क होता है, आमंड्स होते हैं, इनमें प्रॉपर और प्रचुर मात्रा में जो होता है वो कैल्शियम होता है। तो आप इसको खाएंगे तो आपकी जो स्केलेटल सिस्टम यानी आपकी बोन और ज्यादा मजबूत होने स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा जब भी आप खेलने जाएं, लाइक हॉकी खेलने जाएं, फुटबॉल के लिए, या फिर क्रिकेट जैसे हम लोग खेलते हैं, तो उस दौरान हमको अपनी प्रोटेक्शन का ख्याल रखना है, यानी आप प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ खेलने जाइए ताकि आपको चोट से बचाव हो सके। ठीक है, इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, जब भी आप
जो सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते समय आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी आप ऐसे तरीके से ना उतरें कि आपका पैर स्लिप हो जाए और आपको चोट वगैरह लगे। तो इन कुछ टिप्स की वजह से आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अगर बोन टूटती है तो उसके मेजर इश्यूज आपके चलने फिरने पर हो जाता है, आपकी ब्लड काउंट पर हो जाता है, ठीक है। तो एक बहुत मेजर ये दिक्कत होती है आपके स्केलेटल सिस्टम के साथ, आपके बोन्स के साथ। तो आई होप कि आप इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा सतर्क हो जाइए और अपने शरीर को, अपने आप को एक अच्छी डाइट दीजिए और बहुत सारा पानी पीजिए। प्रॉपर मात्रा में आप कैल्शियम और विटामिन डी लीजिए और अपनी बोन्स को और मजबूत बनाइए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।